प्यारे बच्चों, आज कक्षा तीसरी के अध्याय 1 भाग 3 करने जा रहे हैं। देखे किधर से में इसमें जैसा को तैसा। आज हम इसमें एक कहानी सुनाने जा रहे हैं। उस कहानी को आप सभी बच्चों ने बड़े ध्यान से सुनना है। इस कहानी में एक अमीना नाम की लड़की है। एक दिन वो एक चित्रकार से मिलती है और चित्रकार से कहती है, क्या तुम मेरा चित्र बना सकते हो? तो चित्रकार ने जवाब दिया, हाँ हाँ जरूर, इसके लिए मैं 200 रुपए लूंगा। कुछ समय के बाद चित्रकार ने उसे अपना बनाया हुआ चित्र दिखाया। अमीना, यह रही तुम्हारी तस्वीर, कैसी लगी? अमीना तस्वीर को देखते हुए कहती है, पर यह तो आधी ही है। तो चित्रकार इस पर बोलता है, बाकी आधा हिस्सा भी ठीक इसी तरह का है, बस एक आईना सामने रखो, तुम्हें पूरी तस्वीर मिल जाएगी। क्या अब मुझे मेरा पैसा दोगी? इस तरह से उसको तस्वीर दिखाने के बाद वो पैसा मांगता है। तो अमीना भी उसे 100 रुपए का नोट दे देती है और कहती है, लेकिन यह तो 200 रुपए का आधा ही है। और चित्रकार उस पर कहता है कि ये तो 200 रुपए का चित्र बनाता हूँ मैं, ये तो तुमने मुझे 100 ही दिए, आधा दिया। तो अमीना कहती है, बचा हुआ आधा हिस्सा भी ठीक उसी तरह का है, इसीलिए एक आईना नोट के सामने रखना और तुम्हें तुम्हारा पूरा पैसा मिल जाएगा। हा हा हा, क्योंकि आईने के सामने रखेंगे तो 200 के नोट नजर आएंगे और 200 रुपए हो जाएंगे। जिस तरह से चित्रकार ने अमीना के साथ चालाकी चली, तो अमीना ने भी उसका जवाब दिया। इसीलिए इस कहानी का नाम है जैसे को तैसा। आइए आज के गणित के कार्य में आगे बढ़ते हुए, जो ये चित्रकार है इसने कई चित्र बनाए हैं जिसमें उसने उन चीजों के आधे हिस्से को ही बनाया है। इन चित्रों के बाकी बचे हिस्सों को बनाया और बताओ कि ये किन चीजों के चित्र हैं। इसके लिए आईने की मदद ले सकते हो आप। अब ये जो चित्र है, यहाँ पर आप आईना रखेंगे तो ये पूरा चित्र नजर आ जाएगा और आप उसको बाद में बना सकते हैं और ये भी बताना है कि ये क्या चीज है। इसी तरह यहाँ पे लगाएंगे आईना इस तरह से, तो आपको पता लग जाएगा कि क्या है। और ये जो है, तो जब आप आईना लगाएंगे तो आपको पता लग जाएगा कि एक तितली का चित्र है, एक दिए का चित्र है और ये एक बिल्ली का चित्र है। और इसी तरह से आप यहाँ पर इस तरह से इसमें आईना लगाएंगे और आप पता लगा लेंगे कि ये किन चीजों के चित्र है और बाद में आपने इनको पूरा भी बनाना है। आप आगे बढ़ते हुए, क्या हम नीचे दी गई वस्तुओं के चित्र बनाते समय चित्रकार का तरीका इस्तेमाल कर सकते हैं? मतलब आधा चित्र बनाएंगे हम उनको और फिर आईना रख के क्या उसको पूरा देख सकते हैं? क्या इस चित्र में ऐसा कर सकते हो आप यहाँ पर आईना रख के देख लो इसके आधे चित्र में, आपको खुद ही पता लग जाएगा क्या आप इसको बना सकते हो। क्योंकि अगर जो इसको बाकी बचे हुए आधे हिस्से जैसा उसका हिस्सा नजर आता है पूरा, तो आप बना सकते हैं। लेकिन आप देखेंगे कि क्योंकि इधर इसका कीड़े का मुंह है और पीछे पूंछ है, जब आप आईने में देखोगे तो इसके 2 मुंह नजर आएंगे, तो इस तरह से आप इसको नहीं कर सकते। अगर जो आप इस तरह से आईना रखते हैं तो नीचे पैर है और फिर आपको ऊपर भी पैर नजर आएंगे या ऊपर वाले हिस्से से नीचे से पैर गायब हो जाएंगे, तो इसका मतलब आप इसको नहीं बना सकते। इसी तरह से आपका झंडे का भी करेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि आप इसमें चित्रकार का तरीका इस्तेमाल करके चित्र नहीं बना सकते हैं। तुम चित्रकार को ऐसी चीजों के चित्र बनाने के लिए कहो जिन्हें एक जैसे 2 बराबर हिस्सों में ना बांटा जा सके। तो अब उसका आईने वाला उपाय नहीं चल पाएगा। तो आपने चित्रकार को ऐसे ही चित्र बनाने के लिए कहना है जिनको आईना रखने पर वो 2 पूरा चित्र ना नजर आए। तो इसलिए उसका वो जो उपाय था आईना रखने वाला, वो नहीं चल पाएगा। ऐसी वस्तुओं के चित्र बनाने हैं जो आईने की तस्वीर की तरह 2 बराबर हिस्सों में ना बांटी जा सके। ऐसी किन्हीं 3 तस्वीरों के आपने यहाँ पर चित्र बनाने हैं। आधे आईने, इन तस्वीरों को देखना है आपने और जो बिंदु वाली रेखा, जो इसमें ये जो दानेदार रेखा बनी हुई है, बिंदु वाली रेखा, आईना रखकर देखने पर क्या आधा हिस्सा ऐसा ही दिखेगा जैसा कि चित्र में दिखता है? मान लीजिए आप यहाँ पर रखते हैं तो जो आधा हिस्सा है वो बिल्कुल इसके हिस्से के जैसा नजर आएगा, तो आपका आंसर होगा हाँ। और अगर जो नहीं नजर आता तो आपका उत्तर होगा नहीं। इसी तरह से आपने कुछ उदाहरण भी यहाँ पर इस तरह के बनाने हैं। अब आगे बढ़ते हुए आपने जो कार्य करना है, क्या तुम नीचे दिए गए चित्रों को बिंदुओं वाली रेखा की मदद से 2 एक जैसे बराबर भागों में बांट सकते हो? आपने पीछे देखा कि वो दानेदार बिंदु वाली रेखा थी, इसी तरह से क्या आप बिंदु वाली रेखा से बांट सकते हो? अगर जो आप ऐसे बनाएंगे तो आप कंघे को 2 भागों में नहीं बांट सकते, लेकिन अगर आप बीचों बीच इस तरह से बनाएंगे तो आप कंघे को 2 बराबर भागों में बांट सकते हैं। तो इसका अर्थ है आप इसे बांट सकते हैं। इसी तरह से आप इस पत्र को बांट सकते हैं, 8 को
भी बांटा जा सकता है, कैंची को भी बांट सकते हैं आप, बटन को, इसको नहीं बांट सकते, इसको बांटा जा सकता है, कप को नहीं बांटा जा सकता, इसको बांटा जा सकता है, बांटा जा सकता है, बांटा जा सकता है, और इसको फ्लॉपी डिस्क को नहीं बांटा जा सकता, इसे हम बांट सकते हैं, इसे नहीं बांट सकते, इसे भी नहीं बांट सकते, इसे बांट सकते हैं, इसे भी बांट सकते हैं, इसे नहीं बांट सकते, नहीं बांट सकते, नहीं बांट सकते। 2 बराबर भागों में आपने इन चीजों का बड़े ही ध्यान से ऑब्जर्व करना है और अपनी दानेदार लाइन खींचते हुए ये दिखाना भी है आपने, और इसमें आप अपने माता पिता का सहयोग ले सकते हैं। उसके बाद ये देखिए, सिर खुजा रहे हैं चिंता के कारण। अंग्रेजी के इन अक्षरों के आधे हिस्से को देखकर उनके पूरे हिस्से का अंदाजा लगा सकते हो। क्या हिंदी में भी ऐसा कोई अक्षर है? और उसके बाद ये तुमने सोचना है कि हिंदी में भी क्या कोई इस तरह का अक्षर है। अब देखिए, जैसे कि यहाँ पर ये है, आप आईना रखें तो आपको पता लग जाएगा कि ये ए है, इसी तरह आईना रखेंगे तो सी का पता लग जाएगा। तो अब हिंदी में कौन से अक्षर इस तरह के हैं जो दिखते हैं आईना रखने पर एक जैसे दिखेंगे? ये बड़ा कठिन सवाल है हिंदी के अंदर। आगे देखिए, इन अक्षरों का इस्तेमाल करके हमें ऐसे शब्द भी बना सकते हैं जिन्हें 2 समान भागों में बांटा जा सकता है। अब ये अक्षर हैं, इनको समान भागों में बांटा जा सकता है, तो इनको इस्तेमाल करके भी हम कोई ऐसे शब्द बना सकते हैं। जैसे देखिए, दिए गए शब्दों के आधे हिस्से को देखकर पूरा अंदाजा लगाइए। अब जैसे ये H है, ये O है और W बन जाएगा, HOW, हाउ। हमारे पास एक शब्द तैयार हो गया, हाउ। इसी तरह से आप यहाँ देखेंगे WA और ये X बन जाएगा, वैक्स। वैक्स किसको बोल रहे हैं? मोम को। और इसी तरह से COOKED, कुक्ड, और यहाँ पर DICE, डाइस, मासा, ये आपके पास आ जाएंगे। थैंक यू। आपका आज का कार्य समाप्त हो चुका है और सभी बच्चे करेंगे, और अगले भाग में हम आपको मुखौटा बनाना सिखाएंगे।